बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है और बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से एक खबर आ रही है। उस राजनीतिक परिवार में एक भूचाल सा आ गया। वो घराना है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव के दो लाल, बड़े का नाम तेज प्रताप, प्यार से उनको तेजू भैया बोलते हैं। दूसरा जो उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव। दोनों ने हाल फिलहाल कुछ दिन पहले शादी की। बड़े ने अपने कास्ट में शादी की और छोटे ने दूसरे धर्म में शादी की। बट एक करे तो रासलीला और दूसरा करे तो करेक्टर ने। ये एग्जाम्पल इन दोनों भाइयों पे फिट होता है। तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन धर्म की लड़की से शादी की और वहीं तेज प्रताप यादव अपने समाज की लड़की से शादी की। बट उसके बाद उनके रिश्ते सही नहीं हुए और वो डिवोर्स की तरफ उनका रिश्ता बढ़ते रहा। कुछ दिन बाद डिवोर्स हुआ नहीं, बट हाँ वो केस हुआ, सारी चीज़ें चल रही हैं, एलुमिनी की मांग हो रही है और जो भी केसेस हैं। इसी बीच 2025 में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले तेज प्रताप यादव एक अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से एक मैसेज साझा करते हैं। एक लड़की के साथ, फोटो के साथ अपना एक मैसेज साझा करते हैं। इस लड़की से मैं पिछले 12 साल से प्यार कर रहा हूँ और मैं आप लोग को आज बताना चाह रहा था कि मैं इस लड़की के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में। 12 साल मतलब 2025 माइनस 12, 2013, और इनकी शादी हुई 2018। मतलब 5 साल रिश्ते में रहने के बाद दूसरे लड़की से शादी की। परिवार तो कहीं ना कहीं जानता होगा और इन्होंने बहुत बार मीडिया के सामने बोला है कि हमने दबाव में आके ये शादी किया, ये मेरे मन से शादी नहीं हुई, पारिवारिक दबाव था इसलिए शादी की। और वो लड़की बहुत बड़े घराना से आती है जिसका नाम है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय दरोगा राय की पोती हैं और चंद्रिका राय की बेटी हैं। दरोगा राय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के और चंद्रिका राय समय समय पे बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो एक अच्छे घर से ताल्लुकात रखती है वो लड़की। बट सारा कुछ होने के बाद, बहुत मीडिया में चर्चा के बाद ये रिश्ता टूटा और आज जब ये अनाउंस किया तेज प्रताप यादव ने, तो इसके अगेंस्ट में लालू प्रसाद ने तुरंत एक्शन लिया और बोला, ट्वीट के माध्यम से बोला कि तेज प्रताप यादव को मैं अपने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करता हूं और साथ ही साथ मैं अपने परिवार से भी इस लड़के को निष्कासित करता हूं। वो लड़का जो 6 बहनों के बाद परिवार में एंट्री लिया, उसको एक बाप ऐसे ही निकालेगा, एक माँ ऐसे ही छोड़ देगी। कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक के समीकरण को बनाने के लिए ये सारा एक्शन लिया गया है। चुनाव के ठीक पहले ऐसा कुछ हुआ, इसलिए ये सारा कुछ लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ, ये अनुष्का कौन है, अनुष्का यादव कौन है। एक तो बात माननी पड़ेगी कि तेजू भैया को दोनों हीरोइन ही पसंद है, हीरोइन के नाम की लड़कियां ही पसंद है। एक तरफ ऐश्वर्या राय, दूसरा अनुष्का, दोनों बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन है। तो चलिए ये अलग बात रही, बट ये अनुष्का कौन है। अनुष्का एक इनके पार्टी का मेंबर, जो बहुत करीबी, जो इनके युवा संगठन का अध्यक्ष रहा है, आकाश यादव, उसकी ये बहन है। और इसके लिए तेजू भैया समय समय पे पार्टी से भी बगावत की है। 2020 और 21 में एक न्यूज़ आई थी जिससे तेजू भैया इस पार्टी से बगावत की और उसी लड़की के लिए की। और वो लड़का उस टाइम इनके छात्र नेता संघ का अध्यक्ष था और वो पार्टी छोड़ के गया और उसके बाद वो पशुपतिनाथ लोजपा के छात्र संघ का नेता बना। उस ड्यूरेशन में ये तेजू भैया जो थे वो पार्टी से बड़े बागी हो गए थे और समय समय पर एक्शन ले लिए, क्योंकि साले की बात थी। उस टाइम किसी को नहीं पता था कि ये साला था, लेकिन आज दौर में ये क्लियर हो रहा है कि इन्हीं से ये कनेक्शन बना और ये कनेक्शन बहुत पहले ही से था। अपने साले को प्रमोट कर रहे थे इनडायरेक्टली और किसी को ऑफिशियली पता नहीं थी, इसलिए ये अभी पार्टी से बागी हुए हैं। तो ये रहा तेजू भैया का। लेकिन तेजू भैया आप करते तो क्या करते, या अभी करेंगे तो क्या करेंगे। बहन रोहिणी आचार्य जो है, उनका भी ट्वीट आया है कि जो पिताजी ने, पिता हमारे देवतुल्य हैं और जो उन्होंने बोला वो हमें एक्सेप्ट है। छोटे भाई तेजस्वी इस दौर में उनका हाथ छोड़ दिए, तो इस टाइम वो अकेला हो गए होंगे। अब मानना होगा कि ये क्या अपने अकाउंट से इन्होंने ऐसे साझा किया होगा वीडियो आने के बाद थोड़ी देर बाद इन्होंने बोला कि हमारा अकाउंट हैक हो गया और किसी और ने किया, ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। बट जब तक ये खबर बहुत आगे चली गई थी, लालू प्रसाद यादव ने ऑफिशियली ट्वीट कर दिया था। इनके बचाव में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बोला कि IT सेल का ये प्रोपेगेंडा था और इनके अकाउंट को हैक कर लिया गया और वो एलिगेट कर रहे थे भाजपा पर। तो कहीं ना कहीं बचाव के लिए अखिलेश भैया भी आए इनके, क्योंकि इनके अखिलेश यादव से बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ओवरऑल अभी का समीकरण ये कह रहा है कि ये जो न्यूज़ आई है, ये जो भूचाल आया है, ये कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक में और आरजेडी के वोटर में कहीं ना कहीं सेंध डालेगा, क्योंकि दोनों बेटियां यादव समाज की हैं और यादव समाज 14% है और इनका बहुत तगड़ा वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं यादव समाज शायद इस चीज़ को लेकर नाखुश होगा, तो इनके वोट बैंक पे इम्पैक्ट जरूर डालेगा। और तेजू भैया फिल्टर आदमी है, ये शुरू से बेझलक बोलते हैं और कभी कृष्ण इनके सपने में आते हैं, कृष्ण भगवान इनके सपने में आते हैं, कभी ये खुद शंकर जी बनते हैं और ये वृंदावन, ब्लॉगिंग करना और तमाम तरह के एक्टिविटीज़ से ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। तो थोड़े मस्त मौले हैं और लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगा कि ये हमारा उत्तराधिकारी के लायक नहीं है, इसीलिए इन पर कोई बड़ी जिम्मेदारियाँ उन्होंने नहीं दी और तेजस्वी को अपने
राजनीतिक कैरियर का एक उत्तराधिकारी बना के और पार्टी को उनके हाथ सौंप दिया और बखूबी वो निभाते भी हैं और बहुत